ओके, तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इनको एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। तो कबीर उस समय हालात ऐसे थे कि कोई विधवा औरत जब किसी बच्चे को पैदा करती है तो समाज में बहुत गलत माना जाता था। तो उन्होंने क्या किया, समाज के डर से, लोक लाज से के बचने से बच्चों को, अपने बच्चे को, कबीर को एक लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। और उस समय नीरू और निरहा नाम के, नीरू निरहा नीमा, नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान ने उनको मैम आपकी आवाज कट रही है। 2 मिनट, आई विल सी। लाइट चली गई है, सम प्रॉब्लम इज देयर। 2 मिनट, हाँ, हाँ 2 मिनट। ओके, अभी आ रही है हाँ आवाज मैम। अच्छे से? ओके, हाँ मैम तो अभी अच्छे से है। हाँ, तो छात्रों, इनको एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज के डर से उन्होंने एक लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। तो वहां पे एक दंपति हुए जो कि मुसलमान समुदाय से थे। उन्होंने क्या किया, उनका नीरू और निम्हा, उन्होंने इनको इनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे, कबीर अनपढ़ थे। रामानंद, जो रामानंद हुए हैं, रामानंद उनके गुरु थे, उनसे ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। कबीर जी की 2 संतानें थी और कमाली नामक 2 संतानें थी। वे कबीर जी 120 वर्ष जिए और 120 वर्ष जीने के बाद वो हरिशरण की को उपलब्ध हुए। मतलब उनका देहांत 120 वर्ष के बाद हुआ। कबीर जी की रचनाएं, कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में स्वयं कुछ नहीं लिखा, ना लिखना उनका उद्देश्य था। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कबीर जी अनपढ़ थे, लिख नहीं सकते थे, लेकिन जितना भी उनका लेखन मिली है वो उनके शिष्यों द्वारा लिखी हुई मिली है। तो कबीर जी की सभी जो रचनाएं थी उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई। उनकी वाणी से जो अमृतमय संगीत निकला, उनकी वाणी से मतलब उनके मुख से जो भी संगीत निकला वो शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। बीजक, रमैनी और शबद नाम के ये 3 काव्य संग्रह है। तो कबीर जी के 3 काव्य का नाम रामायणी, शबद। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ में भी इनकी वाणी को स्थान दिया गया है। तो सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी हम इनके शब्द सुनते हैं और देखने को मिलते हैं। काव्यगत विशेषताएं, कबीर आत्मविश्वास से भरपूर थे। उन्होंने जो भी लिखा आंखन देखी लिखा, कागज लेखनी नहीं थी उनकी। उन्होंने जो भी लिखा आंखों से देखा हुआ लिखा। और जो भी
समाज में फैला हुआ था, अंधविश्वास फैला हुआ था, बुरी कुरीतियां फैली हुई थी, रूढ़िवादी समाज जो था उनको देखकर लिखा। अतः उन्होंने समाज सुधार की आवाज उठाई। तो कबीर ने अपनी कवितावली से, अपने काव्य द्वारा समाज को सुधारने की आवाज उठाई। कबीर मूलतः संत थे, उनकी आस्था थी। तो कबीर जो थे वो मूलतः संत थे, निराकारी संत थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि भगवान उनके अंदर है। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान, विशुद्ध प्रेम द्वारा ही हो सकती है। नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों ईश आराध्य के अनिवार्य हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर से अधिक ऊंचा स्थान दिया। नारी और माया दोनों का उन्होंने प्रखर विरोध किया। उनका मानना था कि नारी और माया, माया मतलब धन, जो भी इसके प्रति आकर्षित है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ये दोनों साधक जो ईश्वर से विमुख करते हैं, ये दोनों साधक हमें ईश्वर से विमुख करते हैं। भाषा शैली, तो कबीर की भाषा शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। कबीर की जो भाषा शैली थी वो आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो मतलब कबीर का जो मुकाबला है, उनकी वाणी का मुकाबला कोई नहीं। शब्दावली की है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य द्विवेदी जी, उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। उनकी भाषा जो थी वो जबरदस्त थी और भाषा पर पकड़ भी उनकी जबरदस्त थी। सच जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ है। व्यंग्य लेखक मतलब समाज का जो मजाक उड़ाने वाला, समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं, गलत अस्पृश्यता और रूढ़ियां, जो गलत परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, उनका मजाक उड़ाने वाले कवि थे और उनके जैसा कोई कवि नहीं हुआ। कबीर की भाषा अनपढ़ होते हुए भी अपने हृदय स्पर्श, हृदय सत भाषा को व्यक्त करती है, मतलब दिल को छू जाती है। वो अनपढ़ थे लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे कि वो दिल को छू जाती थी। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी फारसी का सम्मिश्रण उपलब्ध है। तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो साखियां हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि उनकी भाषा में अरबी, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी, इन सभी भाषाओं का सम्मिश्रण मिलती है। इसीलिए शुक्ल जी ने उनकी भाषा को सुदुकड़ी कहा है। सुदुकड़ी का मतलब पंचमेल खिचड़ी, मतलब 5 भाषाओं का मिली हुई एक भाषा। निश्चय ही कबीर हिंदी के अमर कवि थे। तो निश्चय ही हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम ज्ञान पूर्वक ढंग से ये बोल सकते हैं कि कबीर जो थे वो अमर कवि थे। तो कबीर जैसे कोई भी आज तक नहीं हुआ है, कोई भी कवि आज तक नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। गाइस लाइट नहीं है, बहुत लाइट पड़ रहा है आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पाठ प्रवेश। अभी हम लोगों ने कबीर जी के बारे में सुना कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ। 1398 में उनका जन्म हुआ और कबीर जी का जन्म, जैसे ही जन्म हुआ उनको एक ब्राह्मणी विधवा ने उनको जन्म दिया था। तो समाज में उस समय अराजकता फैली हुई थी। समाज में ये था कि जब कोई विधवा किसी बच्चे को पैदा करती है तो वो गलत बात है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही कबीर का जन्म हुआ उनको एक लहर तालाब नामक तालाब के पास छोड़ दिया और वहां पे एक मुस्लिम दंपति ने उनको उठाया और उनका पालन पोषण किया। इसीलिए कबीर में दो धारणाओं का जन्म हुआ। एक तो हिंदू धर्म और एक मुस्लिम समाज की धारणा। तो दोनों तरह से उनका पालन पोषण हुआ। तो माना जाता है कि कबीर अपने समय में समाज को दिशा दिखाने वाले कवि कहे जाते हैं। तो बिना किसी डर से निडरता पूर्वक कबीर ने अपने
भावों को व्यक्त किया है और कबीर ने सभी को समझाया है कि किस तरह सही रूप से भगवान तक पहुंचना चाहिए और भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है कितना कठिन है, किस किस चीज को हमें छोड़ना पड़ता है, कैसे हम भगवान का प्यार, भगवान का स्पर्श, भगवान को कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो पाठ प्रवेश, हम कविता प्रवेश से ये जानेंगे कि साखी शब्द साक्षी, साखी का मतलब होता है साक्षी, प्रत्यक्ष, साक्षी मतलब प्रूफ, सामने रहना, शब्द एक का ही तद्भव रूप है। तो साक्षी शब्द, साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो साक्षी और साखी दोनों एक ही शब्द है, एक तद्भव है, तत्सम है। तो उसका जो अर्थ होता है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। हम लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है ये साखियां पढ़कर। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये गुरु शिष्य को प्रदान करता है। तो कबीर जी की मान्यता थी कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। एक निराकार भगवान को मानना, मतलब मूर्ति पूजा ना करना और गुरु की शरण में जाना ताकि गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचाए। वह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। जो संत संप्रदाय है उसमें अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। तो वो बहुत सारी जगहों पे भ्रमण करते थे, उन्होंने पूरा राष्ट्र घूमा था, जिसकी वजह से वो प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त हुए थे, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान उनको मिला था। अतः उसके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे हमने कहा कि इनकी भाषा को द्विवेदी जी ने कहा है कि बहुत विस्तृत थी और इनकी भाषा में बहुत सारे दूसरे शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे राजस्थानी भाषा, पंजाब की भाषा और भोजपुरी भाषा आदि। तो इसीलिए इनकी जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया है। कबीर की भाषा को सुदुकड़ी कहा गया है, बहुत सारी भाषाओं का मेल। साखी प्रस्तुत दोहा छंद ही है जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगड़। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य का जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। तो ये साखियां प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि गुरु जो है वो शिष्य को किस प्रकार ज्ञान देता है, किस प्रकार बताता है कि समाज के रूप को कैसे माना जाए, भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। और ये जो शिक्षा है, जो गुरु द्वारा दी गई शिक्षा है, वो बहुत प्रभावपूर्ण होती है और हमारे जीवन में वो याद भी रह जाती है जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं। तो अभी बच्चों हम पढ़ेंगे साखी पढ़ेंगे कबीर की, जो हमें हमारे जो पठन के लिए है बहुत कम साखियां हैं, तो उनको मैं पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं साखियों के जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप लिख लीजिए। मैं वर्ड भी बताऊंगी, उसका मीनिंग भी बताऊंगी। इसके पहले मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं। स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हुई? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं हुई। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट गाइस। हाँ मैम अभी अभी हाँ मैम दिख रहा है। हाँ अभी हुई है। और आप ऐसे करो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो साखी है
ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और आप वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं किताब पे अपनी, आपकी नोटबुक मिलेगी तो उस पे लिख लीजिए। आपके पास कोई नोटबुक है तो उस पे लिख लीजिए, क्योंकि ये मीनिंग जो अर्थ है, ये शब्दों जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द है, उनके अर्थ जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, पेंसिल रहनी चाहिए सबके पास। Ma'am, Okay. instead can I share the ebook on the Yes. screen? It'll be much better. ई-बुक शेयर कर सकता है मैम। Yeah, we'll share the ebook. It's much better. I'll जैसे share. मैं लास्ट टाइम शेयर किया था वैसे ही Now I प्रत्युष don't कर देगा। have actually. No, I have नहीं, it. So ma'am, you stop Pratyush screen कर sharing. देगा। Now I can't. Okay. Okay. नहीं, Then I ma'am, can उधर start that first one. Okay. मैम एक चीज बोलूं मैम? Yes, बोलिए जल्दी। मैम आप अपना स्टॉप कर Yes, दीजिए tell मैम। me. शेयर अपना जो स्क्रीन है वो आप स्टॉप कर दीजिए, वो आप प्रत्युष आपका कर Okay, देगा। मैं stop कर रही हूँ। Okay. हाँ। Right. Okay. तो फर्स्ट जो हमारी साखी है वह है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो फर्स्ट जो वाणी वो हमारी साखी है, पहली जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। तो वाणी का मतलब होता है वचन, बात कहना, बोलिए मतलब बोलना, मन मतलब आपका हृदय, दिल, आपा का मतलब होता है अहंकार, हेड वेट, खोए का मतलब होता है खो जाना, अपना तन मतलब शरीर, शीतल का मतलब होता है ठंडा, करे का मतलब होता है करना, औरन का अर्थ है दूसरे या दूसरों को, सुख होए, सुख मतलब सुख होना, होए मतलब होना। तो जो पहली पंक्तियां हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसमें कबीर क्या कह रहे हैं हमें? कबीर कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार खत्म हो जाए, जिससे हम अपना अहंकार भूल जाए। और इससे क्या फायदा होगा कि जब हम मीठे शब्द में बात करेंगे, मीठे शब्दों में बात करेंगे, तो हमारा भी मन पवित्र होगा, शीतल होगा, ठंडा होगा। और जब हम बहुत मीठी भाषा में बात करेंगे तो दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी शांति प्रदान होगी, उनको भी सुनने के लिए सुख प्रदान होगा। तो एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपसे बहुत क्रोध में बात कर रहा है और आप भी उसका जवाब क्रोध से ही दे रहे हैं, तो बात बढ़ जाती है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। अगर सामने वाला बहुत क्रोधित है, जो आपको गुस्सा कर रहा है, जो कड़वे अपशब्द बोल रहा है, तो अगर आप बहुत नम्र होके सुनेंगे और आप जवाब नहीं देंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। इसी प्रकार कबीर जी ने क्या कहा है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए, जिससे कि हमारा अहंकार उनके सामने ना आए और हमारा अहंकार खत्म हो जाए। मीठे शब्दों में बात करने से क्या होता है कि हम अपना भी मन और तन शीतल करते हैं और सामने वाले को भी हमारे वचन सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। और अगर आप ये सब सोच लो कि कभी कोई टीचर बहुत गुस्से में है, आपसे बात कर रहा है, बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो, तो गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। अभी घर में भी ऐसा होता है ना, कभी कभी मम्मी गुस्से में है तो आप बहुत प्यार से बात करते हो तो मम्मी चुप हो जाते हैं और उनका गुस्सा शांत हो जाता है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो कबीर जी ने बहुत पहले ही ऐसा बोल दिया था कि हमें ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे मीठी भाषा में बात करनी चाहिए, जिससे हमारा अहंकार खत्म हो जाए और सुनने वाले को भी अच्छा लगे, उसके कानों में भी मिठास घुल जाए और वो मन से वो भी पवित्र हो जाए और आप कहने वाले भी पवित्र हो जाएं। तो पहली जो दो पंक्तियां हैं, आपको मीनिंग समझ आ गया स्टूडेंट्स? अर्थ समझ आ गया आपको? ओके। तो दूसरी, हाँ जी, सॉरी, अमोघ समझ आया आपको? हाँ मैम, आगे। ओके। तो अगली जो पंक्तियां हैं वो है, कस्तूरी कुंडली बसे
मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहे। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो ये जो सेकंड वाला जो दूसरी पंक्तियां हैं, दूसरी साखी है, इसके मीनिंग लिखिए। कस्तूरी होता है एक सुगंधित पदार्थ जिससे बहुत अच्छी खुशबू निकलती है, जो कि हिरण की नाभि में पाया जाता है। नाभि होता है बेली बटन, तो उसमें पाया जाता है। कस्तूरी का मतलब लिखिए सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है नाभि। बसे मतलब बसना, रहना। मृग, मृग मतलब हिरण। ढूंढे मतलब ढूंढना। वन मतलब जंगल। माही मतलब में। ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी मतलब कण कण में। दुनिया, दुनिया मतलब जगत। मैम देखे देखना। मतलब क्या है? सॉरी, माही का मतलब क्या है? में, इन। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, तो दुनिया, दुनिया का अर्थ है जगत, संसार। देखे मतलब देखना। नाही मतलब नहीं। मैम, यस स्टूडेंट्स। मैम मृग का मतलब क्या है? हिरण, हिरण। ओके ओके मैम। हिरण मालूम ना? हाँ मैम। ओके, तो बच्चों आप सबने लिख लिए मीनिंग्स, अर्थ लिख लिए शब्दों के? हाँ मैम जी। मैं फिर से एक बार मैम बोल रही रोम हूँ, का मतलब मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, सुनिए। रोम नहीं है, वो राम है। वो साखी के रूप में चंद्र बिंदु दिया है उसके ऊपर, राम है वो। राम मतलब राम भगवान, ईश्वर। कस्तूरी, कस्तूरी का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली, नाभि। बसे मतलब रहना। मृग का अर्थ है हिरण। ढूंढे, ढूंढना। वन का अर्थ है जंगल। माही मतलब में। ऐसे घटी घटी, घटी घटी का अर्थ है कण कण। राम, यहाँ पे देखिए अनुनासिक दिया हुआ है राम के ऊपर। एक्चुअली जब हम राम लिखते हैं तो राम के ऊपर हम चंद्र बिंदु अनुनासिक स्वर नहीं लगाते हैं ना, अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन ये साखी की भाषा है, ये कबीर की सुदकड़ी भाषा है, इसलिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु डाला हुआ है। तो राम का मतलब है श्री राम, ईश्वर। दुनिया, जगत। देखे मतलब देखना। नाही मतलब नहीं। तो इसमें दिया गया है कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी जो है ये सुगंधित पदार्थ जो कि जंगल में बहुत सुगंध फैलाता है, वो हिरण की नाभि में पाई जाती है, लेकिन हिरण को ये मालूम नहीं होता है। वो जंगल जंगल उसको ढूंढता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार हर कण कण में ईश्वर है, हर कण कण में राम है, लेकिन दुनिया उनको नहीं देख पाती है। दुनिया कहाँ देखती है? दुनिया मंदिरों, मस्जिदों में जा जाकर भगवान को ढूंढती है। तो इस प्रकार कबीर ने क्या कहा है, जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि की सुगंध को नहीं पहचान पाता, अपनी नाभि में बसी कस्तूरी को नहीं पहचान पाता, वो जंगलों जंगलों में कस्तूरी को ढूंढता है। उसी प्रकार ईश्वर को मनुष्य जगह जगह ढूंढता है, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में उसको ढूंढता है, लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं चलता है कि ईश्वर उसके अंदर ही निवास कर रहा है। अंडरस्टैंड? हाँ मैम ओके, थर्ड है, जी मैम। तीसरी जो है, तीसरी साखी जो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो इसमें मैं का मतलब होता है अहंकार, घमंड। हरि ईश्वर, ना ही नहीं,
अंधियारा अंधकार, मिटी गया मतलब मिट जाना, दीपक तो आपको पता है ना, दीपक लैंप, देखा मतलब देखना, माही मैंने, जब मैं था तब हरि नहीं, तब अब हरि है मैं नहीं। तो कबीर जी कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था तब मुझे ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब मुझे ईश्वर नहीं मिले। जब अंधियारा मिट गया तब दीपक देखा माही, जब मैंने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया तो मुझ में से अज्ञान, जो अहंकार का अज्ञान था वो दूर हो गया। जिस प्रकार अंधकार में दीपक जलाने से रोशनी हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार के रहते हुए हम भगवान को नहीं पा सकते। पर जैसे ही अहंकार नष्ट होगा तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो अगली पंक्ति है, अगली जो साखी है, अगली जो, यस बेटा, ये जो थर्ड साखी में सेकंड लाइन है, सब अंधियारा मिटी गया, हाँ जी बोलिए। जब दीपक देखे माही, माही का मतलब इसमें देखा मैंने माही, जब जब मैंने इसमें, हाँ मैंने, मैं एक्चुअली मैं, जब मैं दीपक देख रहा हूँ तो इसमें हम लय के हिसाब से बोलेंगे मैंने, ओके। जब मैंने अंधकार में दीपक देखा, मैं दिया है, वो कविता के अध्याय के आधार पर है, कविता की पंक्ति के आधार पर है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जब मैं दीपक के सामने गया तो मेरा अंधकार दूर हो गया। हाँ, पर जो दूसरा साखी का फर्स्ट ठीक लाइन है, के एंड में समझ आ माही गया है, आपको? जो हाँ, दूसरा उसमें मैं दिया गया था, उसमें मैं दिया गया था, मैं और मैंने, मैं और मैंने, ओके। मैं, माही, मैं मतलब आई, ओके, नॉट इन, अंडरस्टैंड, समझ गए? ठीक है। ओके, अगला जो है, जो चौथी साखी है, अगली पंक्तियां जो है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो इनमें मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। सुखिया मतलब सुखी होना, संसार जगत, खाए खाना, अरु का मतलब होता है और, सोवे, सोवे का अर्थ है सोना, दुखिया मतलब दुखी, दास नौकर, जागे जागना, अरु और, रोवे रोना। तो इन पंक्तियों में कबीर जी ने क्या कहा है कि संसार बहुत सुखी है, संसार अपने आप में ये सोच रहा है, संसारिक जो लोग हैं ये अपने आप में सोच रहे हैं हम अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं, लेकिन उनको भगवान की शक्ति और भगवान की भक्ति का अर्थ समझ नहीं आ रहा है। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं, जो इंसान केवल सुख को खाना पीना और सोना समझता है तो और उसी सुख में लीन रहता है, संसारिक सुखों में रहना चाहता है, तो वो हमेशा अपने आप को सुखी समझेगा। लेकिन कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मुझे संसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। दुखिया दास कबीर है जागे और सोए, मैं बहुत दुखी हूं, मैं भगवान की श्रद्धा में, भगवान की भक्ति में, भगवान को पाने की चाहत में हमेशा जागता रहता हूं। अगली पंक्तियां हैं, बिरहा भुवंगम बन बसे, बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। बिरहा होता है वियोग, दूरी, भुवंगम का मतलब होता है भुजंग, सांप, तन मतलब शरीर, बसे मतलब बसना, मंत्र, मंत्र एक्चुअली ये जादू तो है, मंत्र का मीनिंग होता है उपाय, लागे लगना, कोई कोई नहीं, राम, राम मतलब श्री राम भगवान, वियोगी, राम के प्यार में तड़पने वाला वियोगी, जीवे जीना, भोरा, भोरा का मतलब होता है पागल, कोई मतलब होना। तो मीनिंग लिख लिया आप लोगों ने, अर्थ लिख लिए? Ma'am, can you repeat it?
The meanings. यस यस, बिरहा वियोग दूरी, भुवंगम भुजंग सांप, बसे बसना, मंत्र उपाय, लागे लगना, कोए कोई, राम वियोगी राम के प्रेम में तड़पने वाला, जीवे जीना, भोरा मतलब पागल, होई मतलब होना। तो कबीर ने क्या कहा है, बिरहा भुवंगम, बिरहा का क्या मतलब कहा है? दूरी क्यों है? बिरहा का मतलब दूरी, वियोग मतलब किसी के लिए तड़पना, किसी से मिलने की चाह रखना। ओके, उसका बिरहा मतलब ये नहीं हो भुवंगम जाएगा कि तन दूरी? बसे, हाँ बिरहा वियोगी का मतलब सेम ही होता है। बिरहा किसी के भी प्यार में तड़पना, और वियोगी राम वियोगी मतलब राम के प्यार में तड़पना। ओके, बिरहा विवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है, जिसके मन में राम को पाने की बिरहा रूपी सांप करता है, मतलब हमेशा उसका मन केवल और केवल वियोग में तड़पता रहता है, तो उस इंसान के ऊपर किसी प्रकार का मंत्र तंत्र नहीं चलता। कोई राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में कोई नहीं जी सकता। जीवे तो बोरा हुई, अगर राम के वियोग में, राम की दूरी से अगर कोई जी सकता है तो वो इंसान आएगा। अगर कोई जी सकता है तो वो राम के वियोग वाला, ठीक है, जिसको केवल राम ही चाहिए, जिसको केवल राम भगवान ही चाहिए, इस संसार में वो जीने वाला पागल कहलाता है, क्योंकि उसको संसारिक सुखों से कोई तात्पर्य नहीं रहता, संसारिक सुखों में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए संसार के लोग उसको पागल कहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, निंदक नेड़े राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक नेड़े राखिए, तो निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब पास रखना, राखिए मतलब रखना, नेड़ा मतलब पास। नेड़ा एक्चुअली पंजाबी शब्द है, तो इसका अर्थ होता है पास। आंगणी, आंगणी मतलब आंगन, कुटी मतलब कुटिया हट, बंधाई बनाना। तो छात्रों आप लोगों ने लिख लिया, ये अर्थ लिखे आप लोगों ने? मैम फिर से एक बार। हाँ मैं फिर से बोल रही हूँ, निंदक होता है निंदा करने वाला, निंदा मतलब बुराई करने वाला, जो हमेशा बुराई करता रहता है। नेड़ा, नेड़ा मतलब पास, राखिए मतलब रखना, आंगड़ी मतलब आंगन, कुटी मतलब कुटिया हट, बंधाई बनाना। नेक्स्ट जो अगली पंक्ति है उसका अर्थ है बिन बिना, साबण, साबण पंजाबी शब्द है, इसको साबुन बोलते हैं। पानी, पानी मतलब पानी नीर, जल, बिना मतलब बिना पानी, निर्मल मतलब पवित्र, करे मतलब करना, सुभाई मतलब स्वभाव। बिना, बिन साबुन पानी, बिना साबुन पानी, स्वभाव का मतलब निर्मल करे सुभाई, निर्मल पवित्र, सुभाए मतलब स्वभाव, बिहेवियर। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है, निंदक नेड़े राखिए आंगड़ी कुटी बंदाई। निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए, यहाँ तक कि उसको अपने घर के सामने आंगन में एक कुटिया बनवा के रख दो। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, वो बिना साबुन और बिना पानी के आपका जो स्वभाव है वो निर्मल कर देगा। अर्थात निंदा करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढता रहता है, और दूसरों की बुराई को बता बता के दूसरों के जो स्वभाव रहता है दूसरों का, उसको सही कर देता है। इसीलिए कबीर जी ने क्या कहा है कि अगर कोई आपकी निंदा करता है तो उसको सुनो और अपने आप को सही करो, उसको बुरा भला मत कहो, उल्टा उसके ऊपर चिल्लाओ मत कि तुम हमेशा मेरी निंदा करते रहते हो, उसको धन्यवाद दो।
उसको ये कहो थैंक यू, कि धन्यवाद कि आपने मेरी गलतियों को समझा और मुझे सुधरने का मौका दिया। इस प्रकार वो क्या करेगा, आपकी जो गलतियां हैं उसको दूर कर देगा। जिस प्रकार पंक्तियों में कहा है, निंदक नेड़े राखिए आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदा करने वाला व्यक्ति आपकी निंदा करता रहेगा और आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। बिना साबुन बिना पानी के ही आपका जो स्वभाव है वो निर्मल हो जाएगा। आपको समझ आ गया? हाँ मैम। ओके, जो आपकी अगली पंक्तियां हैं, अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होई। पोथी होता है धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़कर, जग मतलब संसार, मुवा मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। पंडित ज्ञानी, ये पंडित ज्ञानी है जिसको ज्ञान आता है, ठीक है, ये पंडित वो नहीं है जो पूजा पाठ करते हैं। भया ना हुआ, एक ही, अक्षर अक्षर, शब्द, पीव ईश्वर के विचार का, ईश्वर के प्यार का, पढ़े पढ़ना, सु मतलब वह, पंडित होए, पंडित मतलब ज्ञानी, होए मतलब होना। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई, कि इस संसार में बहुत सारे लोगों ने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी और संसार से विदा हो गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी ना कहलाया, क्योंकि उन्होंने भगवान रूपी ज्ञान नहीं पाया। उन्होंने केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, ग्रंथ पढ़े। एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हुई। तो कबीर जी क्या कहते हैं, एक ही जो अक्षर है ईश्वर के प्रेम का, ब्रह्म के नाम का एक अक्षर पढ़ लेने से वो पंडित कहलाता है। जो संसार में ज्ञान बांटता है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है, उसको ही पंडित कहा जाता है, ना कि जो ढोंगी है, जो ब्रह्मचार्य को प्राप्त है लेकिन वो ढोंग रचाते हैं, उनको पंडित कहा जाएगा। मैम आप रिपीट करेंगे Yes. इसका वर्ड मीनिंग फिर से? यस, पोथी, पोथी का अर्थ होता है धार्मिक पुस्तकें पढ़ी पढ़ी, पढ़कर, जग संसार, मुवा मतलब समाप्त हो जाना, जब मर जाना, पंडित ज्ञानी, भया हुआ, ना कोई, एक ही, अक्षर अक्षर, शब्द, पीव ईश्वर के प्यार का, ब्रह्म के नाम का, ब्रह्मा के नाम का, पढ़े मतलब पढ़ना, सु मतलब वह, पंडित होए पंडित होना। तो पंडित जो जहाँ पे शब्द दिया गया है वो ज्ञानी है, ना कि पूजा पाठ करने वाला पंडित। मैं फिर से सेकंड टाइम बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है, पढ़ी पढ़ी जग मुवा, कि ये संसार के लोगों ने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, उपन्यास पढ़े और इस संसार से विदा हो गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ, किसी ने भी ज्ञान का भंडार नहीं रखा, ना ही कोई ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सका। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी बनने के लिए, पंडित बनने के लिए एक ही अक्षर पीव का, एक ही अक्षर भगवान के प्यार का, ब्रह्मा के नाम का काफी है। जो इंसान ब्रह्मा के नाम का एक अक्षर पढ़ लेता है, सुपंडित होए, तो वो वह इंसान पंडित कहलाता है, वह ज्ञानी कहलाता है। लास्ट जो अंतिम साखी है, अंतिम पंक्तियां हैं, वो है, हम घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मीनिंग भी देखिए इसके। हम घर जालिया, घर मतलब घर, होम, जालिया मतलब जलाया, जलाना, अपना मतलब अपना, लिया लेना, मुराड़ा, मुराड़ा को एक्चुअली बोलते हैं मशाल, वैसे इसका अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी। हाथी मतलब हाथ, यहाँ पे हाथी गज को नहीं बोला गया है, इसमें छोटी की मात्रा आई है, बड़ी नहीं है, तो हाथी मतलब हाथ। अब घर जालो, जालो मतलब जलाऊं। पहले देखो हमने पढ़ा जालिया, जालिया मतलब जलाया। अभी हम पढ़ रहे हैं जालो, जालो का मतलब होता है जलाऊं। तास, तास मतलब उसका,
जे जो चले हमारे साथी, तो साथी साथी बड़ी बड़ी आएगा तो वो होगा दोस्त। यहाँ पे साथी है साथ, हमारे साथ, यहाँ पे छोटी ही है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कबीर जी है, हम घर जाले अपना लिया मुराड़ा हाथी। हमने अपना घर अपना, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने आग की लकड़ी ली, लकड़ी पे आग लगाई और घर को भी आग लगा दी, ऐसा इसका अर्थ का क्या अर्थ है कि हमने अपना घर अपने ही हाथों से जला दिया, अर्थात हमने संसारिक सुखों को त्याग दिया अपना और भगवान को पाने के रास्ते में निकल गए। मतलब हमने सब कुछ त्याग दिया, अपने घर को, संसारिक सुखों को, ऐश्वर्य को, धन को, यश, भगवान को पाने की प्राप्ति के लिए उस राह पर चले गए। अब घर जालो का जो मेरे साथ, जैसे यहाँ इस लाइन में दिया है, अब घर जालो तास का ये चले हमारे साथी। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो उसको भी मेरी तरह अपने संसारिक सुखों को त्याग देना होगा, अर्थात मेरी तरह अपना घर जलाना पड़ेगा, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर भगवान को पाने के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साखियां थी कबीर की, ये समाप्त हो चुकी हैं। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ताश का मतलब क्या था? कोई किसका? ताश। क्लियर बोलिए बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ताश। ताश, साथ हाँ। में, साथ, साथ। ओके, मैम साथ और उसका, हम दोनों वर्ड ले सकते हैं यहाँ पे। कोई और? मैम कोई एक ऐसी पंक्ति है जिसका अर्थ समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगी, हमारे पास समय है अभी। Ma'am, could you repeat the last thing? Yes. Last line again. हम घर जाले, मीनिंग आपको चाहिए, वर्ड मीनिंग चाहिए, नहीं, शब्द ma'am. अर्थ चाहिए आपको, कि नहीं, आपको पूरा पंक्ति भाव पूरा- चाहिए? हाँ ठीक है, सुनिए। हम घर, प्लीज लिसन, सुनिए आप। हम घर जाले अपना लिया मुराड़ा हाथी। कबीर जी कहते हैं कि हमने अपने हाथ में ही मिसाल लेके अपना घर जला दिया, अर्थात हमने संसारिक सुखों को त्याग दिया और ईश्वर की प्राप्ति की राह पर चल पड़े। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। तो अभी जो हमारे साथ चलना चाहता है उसको भी अपना घर ऐसे ही जलाना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा और हमारे साथ ईश्वर की प्राप्ति की राह पर चलना पड़ेगा, अर्थात संसारिक सुख का त्याग होगा। कोई और छात्र है जिसको समझ नहीं आया है? शब्दार्थ बताइए, लास्ट किसका शब्दार्थ? सॉरी, लास्ट दो लाइन का शब्दार्थ। लास्ट दो लाइनों का शब्दार्थ नहीं लिखा आपने, तो लिखिए। पोथी होता है धार्मिक पुस्तकें। नहीं मैम, वो हम घर जालतास का, ये वाला ना। तो हम घर जालिया, जालिया का मतलब होता है जलाया, आपना का मतलब अपना, लिया का मतलब होता है लेना, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी या मशाल, हाल होता है हाथ में। अब घर जालो, जालो का अर्थ होता है जलास का, उसका। जे का मतलब होता है जो, चले हमारे साथी, हमारे मतलब हमारे साथ, साथी मतलब साथ। समझ गए? मैम मुझे एक डाउट है मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। उसका जैसे लिखा है उसका अर्थ है कि हम अपने घर को अपने हाथों से जलाते हैं। हाथ से जला देंगे। तो हमने ऊपर जो पढ़ा ना, हमने जो ऊपर पढ़ा, हमने पढ़ा हम घर जाले अपना लिया मुराड़े हाथी, हमने अपने हाथ से अपना घर जला दिया। इसका अर्थ होता है कि हमने संसारिक सुखों को त्याग दिया, ये कबीर जी कह रहे हैं। और सेकंड जो द्वितीय लाइन है उसमें है अब घर जालो
आकाश का। अब मैं आप लोगों का घर जला दूंगा अगर आप मेरे साथ आओगे, तो अर्थात जो मेरे साथ आना चाहता है उसको भी अपना घर ऐसे ही जलाना पड़ेगा, उसको को त्याग देना पड़ेगा। समझ गए? हाँ मैम, तो वो ओके? बस दूसरा मीनिंग है, अलग मैम ही मीनिंग है। हाँ वही, हाँ तो वो मीनिंग ना कि मैंने तो ऐसे किया कि मैंने संसारिक सुख त्याग दिए, और आप अगर मेरे साथ आना चाहते हो, मेरे दोस्त बनना चाहते हो, जब मेरे साथ चलना चाहते हो, तो आपको भी संसारिक सुखों को त्याग देना पड़ेगा। ओके, ठीक है? तो जलाया, घर जलाना मतलब ये नहीं है कि वो घर को बंद कर देना। इसका अर्थ सीधी भाषा में क्या है कि संसारिक सुखों को त्याग देना। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको नोट्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम? हाँ मैम, सभी मिल गए। मिल गए? आत्म त्राण के मिल गए हाँ आपको नोट्स? हाँ मिल हाँ गए। मैम। ओके, वेरी गुड। तो आप लिख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि मिल रहे हैं साइड बाय साइड, चलो मिल गए, लिखने की जरूरत नहीं। नहीं। देखो, आपको सबको नोट्स लिखने पड़ेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो कि आपने नोट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। कंप्लीट होना चाहिए वो। मैम मुझे एक चीज पूछना मैंने था। हाँ जी, पूछिए वंश। मैम जो ये टेस्ट का बोल रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर्स, उसमें अगर हिंदी का होगा तो कौन से चैप्टर्स आएंगे? तो आपको सबको बता दिया जाएगा, अचानक तो नहीं बोलेंगे ना हम लोग, टाइम दिया जाएगा आपको। कुछ दिन पहले ही आपको, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आपका काम है पढ़ना, समझना। नहीं समझ आया तो आप 10 बार पूछिए, और आप नोट्स कंप्लीट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही स्कूल हिंदी में भी रीओपन होगा, क्रिएटिव आपके असेसमेंट नोट्स है ना? सबके रेडी रहने चाहिए। मैम तोप और हाँ जी, मीरा का पद में सारे क्वेश्चंस करने हैं क्या हाँ नोटबुक जी, में? उसमें सारे करने हैं आपको, भावार्थ नहीं लिखने हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर सारे लिखने हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिखोगे उसमें भाव आ जाएंगे सारे। पोएम्स के किसी के भी भाव नहीं लिखने, आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। मैं असाइनमेंट सारी भेज रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम दे रही हूँ लिखने को और आप लोग बाद में पढ़ोगे नहीं। आपको लिखना कम है, लेकिन लर्न पूरा करना है। ठीक है मैम बहुत स्टूडेंट्स? सारा लिखने का है, वो मत बोलिए। नहीं तो टाइम भी है ना आपके पास। मैम एक 5 डाउट है। सब्जेक्ट है मैम। मैम एक डाउट है मैम। हाँ जी अमोक। हाँ मैम, सो आपने वो शेयर किया था ना नोट्स, तो उसमें भावार्थ नहीं लिखना है ना? जो जो लाइंस नहीं, दिए गए हैं। भावार्थ नहीं लिखना है, दो दो ठीक है। भावार्थ दिए हैं ना, वो नहीं हाँ लिखने हैं। ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है? ठीक है। तो आत्म त्राण के तो हार्डली आई थिंक 4 क्वेश्चन दिए हैं ना लिखने के लिए। हाँ मैम, आत्म मैंने ध्यान के लास्ट क्वेश्चन में ध्यान कम हाँ, है। मैं लिख रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है? ओके हाँ, ओके। तो उतनी टेंशन नहीं लीजिए। काम धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कीजिए, पेंडिंग मत कीजिए। ठीक है? और स्पेशली श्री राम, आहान, विष्णु, ये इन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब काम प्रॉपर वे से कीजिए, और ये ना हो कि आप काम कंप्लीट नहीं करो और बाद में बोलो कि हमें 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? ओके, तो 2 चैप्टर हुआ है मैम। समय समाप्ति की ओर है। वेरी गुड आहान, गुड, वेल डन। ओके, सिर्फ 2 तंतारा चैप्टर वामिरो हुआ है, का 5 चैप्टर मैम, में से 2 चैप्टर हुआ है। तंतारा सॉरी, वामिरो का कोई सारांश कर रहा हूँ लिखा है मैम, क्या? कर रहा हूँ। नहीं, तंतारा वामिरो के मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं आपको, लास्ट में दिया हुआ है कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है? चेक कीजिए, प्रॉपरली चेक कीजिए। नहीं एक होगा तो मैं यूट्यूब फिर का से भेज लिंक भी दूंगी आया मैम, कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैं बता दूंगी। एक यूट्यूब का हाँ, वो लिंक। लिंक दिया है, वो लिसन कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता, लिंक दिया है ना, वो सुनिए आप, बस बहुत उसमें अच्छा है। क्वेश्चन वो लोगे क्या? सुनने से क्या होगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ओके क्वेश्चंस है क्या मैम, स्टूडेंट। जो आपने वीडियो भेजा है? हाँ, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है सारे। ठीक है? नहीं, तो समय यूट्यूब पे। समाप्ति की ओर है। नहीं, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है स्टूडेंट्स। यूट्यूब में कहानी के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, कहानी की तरह क्वेश्चन आंसर हमने रखे हुए हैं, वही भेज रहे हैं आपको। ठीक है? ओके, मैम तो थैंक यू स्टूडेंट।
मैं चाहती हूँ समय समय पर आप अपना काम करते रहो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे है, शनिवार को है, तो प्रिपेयर फॉर योर नोट्स। आई वांट टू सी फर्स्ट, ठीक है। मैं पहले देखना चाहूंगी, तब मैं शुरू करूंगी। हम कौन से नोट्स में? ठीक है स्टूडेंट्स, सारे नोट्स में? हाँ मैम। एटलीस्ट नो, नोट सारे नहीं हो सकते, एटलीस्ट दिखाइए, ठीक है, शेयर ठीक है कीजिए मैम। तक किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड डे मैम। Thank you, ma'am.